सेक्स से रिश्ता नहीं बचता, बातों से भी नहीं। रिश्ता बचता है इमोशनल इंटीमेसी से। अगर तुम अपने पार्टनर के बिल्कुल साथ बैठकर भी अकेला फील करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इंटीमेसी कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। आज मैं 7 स्टेप्स दूंगा जो किसी भी डेड कनेक्शन को वापस जिंदा कर सकते हैं। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ रॉ ह्यूमन बिहेवियर। ज्यादातर कपल्स फिजिकल टच में हैं, पर मेंटली डिस्कनेक्टेड हैं। एक ही बेड पर सोते हैं, पर दिमाग अलग अलग कमरों में है। क्यों? क्योंकि इंटीमेसी एक फीलिंग है, कोई डेली टास्क नहीं। जब ट्रस्ट टूटता है या सालों की खामोशी होती है, तो दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। वो फीलिंग मर जाती है। इसे वापस लाने के लिए हमें इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को बाईपास करना होगा। स्टेप 1, जजमेंट बंद करो। इंटीमेसी तभी बनती है जब डर खत्म होता है। अगर तुम्हारी हर छोटी बात पर पार्टनर जज करता है या करेक्ट करता है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आज से एक रूल लगाओ, 10 मिनट की बात, नो जजमेंट, नो सॉल्यूशन। सिर्फ सुनना है। तुम बोलो, आज मैं थक गया था, सामने वाला सिर्फ सुने। फिक्स मत करो। लोग सॉल्यूशन नहीं चाहते, लोग वैलिडेशन चाहते हैं। जब तक सामने वाले का ईगो सेफ फील नहीं करेगा, वो सच नहीं बोलेगा। स्टेप 2, फोन नीचे, आंखें ऊपर। इसे हम डेली इमोशनल चेक इन कहते हैं। रोज रात को 10 मिनट का टाइम निकालकर 3 सवाल पूछो। पहला, आज तुम्हें क्या अच्छा लगा? दूसरा, आज क्या मुश्किल था? तीसरा, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए था जो नहीं मिला? ये एक साइकोलॉजिकल ऑडिट है। ये छोटा सा रिचुअल 30 दिन में तुम्हारे कनेक्शन को रिवायर कर देगा। इंटीमेसी बड़ी बातों से नहीं बनती, ये रोज की छोटी और ब्रूटल ऑनेस्टी से बनती है। इस रिचुअल से तुम पार्टनर के दिमाग का पैटर्न समझ पाओगे। स्टेप 3, ब्लेम शिफ्ट करो। जब तुम कहते हो कि तुम हमेशा इग्नोर करते हो, तो सामने वाले का ईगो डिफेंड करता है, वो अटैक फील करता है। इसकी जगह बोलो कि जब तुम फोन देखते हो, तो मुझे अकेला फील होता है। डार्क साइकोलॉजी का बेसिक रूल है, लोग अपनी गलती नहीं सुनते, वो अपना इम्पैक्ट सुनते हैं। आई फील लैंग्वेज से तुम अटैक नहीं कर रहे, तुम सामने वाले के गार्ड को गिरा रहे हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन को बाईपास करने का तरीका है। स्टेप 4, नॉन सेक्सुअल टच वापस लाओ। हाथ पकड़ना, गले लगना, बिना किसी एंड गोल के। जब इंटीमेसी टूटती है, तो सबसे पहले टच खत्म होता है। रोज 20 सेकंड का हग एक फिजिकल हैक है। साइंस कहती है इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। साइकोलॉजी कहती है इससे सोमेटिक सेफ्टी वापस आती है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये इंसान खतरा नहीं है। सेक्स से पहले साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहिए होती है। स्टेप 5, पुराने जख्म को एक्नॉलेज करो। माफी मांगो और डिफेंड मत करो। सिर्फ इतना बोलो कि उस दिन मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे पता है, बात खत्म। इसके आगे लेकिन तुमने भी मत लगाना। कोवर्ट नार्सिसिस्ट हमेशा डिफेंड करता है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। इंटीमेसी तभी रिबिल्ड होती है जब दोनों अपनी गलती बिना किसी शर्त के मानते हैं। जब तुम बिना ईगो के अपनी गलती मानते हो, तो पार्टनर का गसा ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है। स्टेप 6, एक शेयर्ड रिचुअल बनाओ। एक छोटा सा हैबिट जो सिर्फ तुम दोनों का हो। संडे की चाय, रात की वॉक या सोने से पहले 3 छोटी चीजें डिस्कस करना। ह्यूमन ब्रेन को सेफ्टी फील करने के लिए पैटर्न्स चाहिए होते हैं। ये रिचुअल तुम्हारा इमोशनल एंकर बनेगा। जब भी रिश्ते में स्ट्रेस आएगा, ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग को वापस सेफ्टी जोन में ले आएगा। स्टेप 7, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक दिन 3 घंटे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। रोज 10 मिनट ईमानदारी से बात करोगे तो बिहेवियर चेंज होगा। इंटीमेसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। लोग इंटेंसिटी से इंप्रेस होते हैं, पर रिश्ते कंसिस्टेंसी से बचते हैं। एक ही दिन में सब ठीक करने की कोशिश मत करो, रोज थोड़ा टाइम दो। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट कपल बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने मेंटली नंगे हो सकते हो, बिना इस डर के कि तुम्हारा वीक पॉइंट यूज किया जाएगा। अगर तुम ये 7 स्टेप्स 21 दिन तक करते हो,
और फिर भी सामने वाला एफर्ट नहीं करता, तो समझ जाओ प्रॉब्लम इंटीमेसी की नहीं है, उसकी नीयत की है। फिर तुम्हें इंटीमेसी नहीं, मेरी डार्क साइकोलॉजी वाली दूसरी वीडियोस देखनी चाहिए। कमेंट में लिखो रीबिल्ड अगर तुम आज से स्टेप 1 स्टार्ट कर रहे हो। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।